हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हनी ड्यू का एक बहुत ही सुंदर और मोटिवेशनल लेसन है, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। इसमें लेखक हैं फिरदौस कांगा और एक महान वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्लेनेशन और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we know say. एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है असाधारण, तो यह दो असाधारण व्यक्तियों की मुलाकात की कहानी है जो दोनों ही डिसेबल्ड हैं, विकलांग है, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड, अलग तरह से सक्षम थे। दो खास व्यक्तियों की स्टोरी है ये। दोनों ही शारीरिक रूप से अक्षम थे लेकिन बहुत ही बुद्धिमान और प्रेरणादायक व्यक्ति थे। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने ब्रह्मांड और ब्लैक होल्स पर भी महत्वपूर्ण काम किया है। ही सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर। वे एक प्रकार के लकवे पैरालिसिस हैं, से पीड़ित हैं, जो उन्हें व्हील चेयर तक ही सीमित रखता है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, और वे केवल कंप्यूटर के बटन दबाकर ही बोल सकते हैं। विच स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस, जो उनकी जगह मशीन जैसी आवाज़ में बोलता है। फिरदौस कांगा इज़ ए राइटर। फिरदौस कांगा कौन है? एक लेखक हैं। एंड ए जर्नलिस्ट, और एक पत्रकार भी हैं। हु लीव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। कांगा वाज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स। कांगा का जन्म ब्रिटल होता है जो जल्दी से या आसानी से टूट जाने वाली, तो भंगूर हड्डियों के साथ हुआ था। दैट टेंडेंट टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जो बचपन में बहुत ही आसानी से टूट भी जाती थी। लाइक हॉकिंग की तरह कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। कांगा भी व्हील चेयर पर ही चलते फिरते हैं। दोनों ही पात्र व्हील चेयर पर निर्भर है, एक वैज्ञानिक है और दूसरा लेखक। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. इन दोनों महान व्यक्तियों ने इस बारे में विचार एक्सचेंज किए, साझा किए कि व्हीलचेयर पर जीवन जीने का अर्थ क्या है। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और जो सामान्य लोग हैं वो विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। लेसन स्टार्ट है। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का प्रतीक है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, और यह अजीब था, स्ट्रेंज था, कि जब मैं वहाँ से लौटा तो वह कुछ और ही बन गया। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैंने वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात की थी। यहाँ पर लेखक जो फिरदौस कांगा है उनके लिए कैम्ब्रिज सिर्फ एक जगह नहीं रहा, हॉकिंग से मिलने के बाद उसका अर्थ ही बदल गया। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंग। कैम्ब्रिज की सैर के दौरान गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब बहुत विकलांग है। थो ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, हुज चेयर ही हैज़ दैट द यूनिवर्सिटी, लेकिन वह आइजैक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी है। सक्सेसर क्या होता है? उत्तराधिकारी, क्योंकि विश्वविद्यालय में उनके नाम की चेयर उसी के पास है। गाइड ने बताया कि स्टीफन हॉकिंग आइजैक न्यूटन की चेयर अर्थात पद पर हैं, जो इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे। एंड आई स्टार्टेड, मैं चौंक गया, बिकॉज, क्योंकि
आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं यह भूल गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर। मैं क्या भूल गया था कि यह अत्यंत प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट क्या होता है, प्रतिभाशाली, और कंप्लीटली पूरी तरह से पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो कि खगोल भौतिक विज्ञानी, द ऑथर ऑफ, लेखक किसका था, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी प्रसिद्ध किताब के लेखक यहीं रहते हैं। ऐसा लेखक को सरप्राइज्ड हुआ, आश्चर्य हुआ। When the walking tour was done, जब पैदल यात्रा पूरी हो चुकी थी, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. तो मैं तुरंत एक फ़ोन बूथ में जाकर फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। वह इतना उतावलापन था कि उसने फ़ोन की तार को लगभग तोड़ ही दिया, ऑलमोस्ट टीयरिंग। देयर वॉज हिज असिस्टेंट, फ़ोन पर उनके सहायक या असिस्टेंट थे ऑन द लाइन, एंड आई टोल्ड, मैंने उन्हें बताया, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, और क्या बताया कि मैं व्हील चेयर पर इंडिया से यहाँ पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उन्हें लगा कि मैं खुद व्हील चेयर चलाकर यहाँ तक आया हूँ, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ताकि मैं ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिख सकूँ। यहाँ पर लेखक फिरदौस कांगा ने हॉकिंग के सहायक को बताया कि वह भारत से व्हीलचेयर में आया है, और मजाकिया ढंग से क्या कहते हैं कि शायद सहायक ने सोचा होगा कि उसने खुद व्हीलचेयर चलाकर यहाँ तक यात्रा की है। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना ही था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही। हाफ एन आवर ही सेड, उन्होंने कहा आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, बचपन से ही विकलांग होने के कारण आप लोगों से यह सुन कर थक जाते हैं कि हिम्मत रखो। एज इफ़, जैसे कि यू हैव ए क्रेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रैग चेक, जैसे कि आपके पास कोई साहस का खाता है, अकाउंट है, जिसमें आप चेक निकालने में आलसी हैं। यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि जब कोई विकलांग होता है तो लोग हमेशा उसे बहादुर बनो कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा कहना आसान है। असली ताकत तब आती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने आपकी जैसी स्थिति में बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, केवल एक चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है। सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज, जब आप किसी अपने जैसे व्यक्ति को कुछ महान हासिल करते हुए देखते हैं। देन यू नो, फिर आपको पता चलता है, हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, कि क्या क्या संभव है, पॉसिबल है, और आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई हैवंट बीन ब्रेव, सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, अगले दिन दोपहर को उनके शरीर से अलग लगने वाली जो कंप्यूटर आवाज़ ने कहा कि मैं बहादुर नहीं रहा हूँ, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। श्योरली, निश्चित रूप से, आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। मैं क्या कहना चाहता था कि आप अपने टूटते हुए शरीर की सच्चाई के साथ जो क्रिएटिविटी है उससे जीना तो एक हमारा चॉइस था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मुझे खुद को गिल्टी फील कर रहा था। एवरी टाइम, हर समय। आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बात कर रहा था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, जैसे मैं उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। देयर ही वॉज, वह वहाँ थे। टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और अपने हाथ में छोटे से स्विच को दबाते हुए। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर शब्द खोजने की कोशिश करते हुए। विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, अपने शरीर में उस एकमात्र हिस्से से जो अब भी हिल सकता था, उसकी लंबी और सफ़ेद उंगलियाँ।
एवरी सो ऑफन, कभी कभी हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, कभी कभी उनकी आंखें थकान और निराशा से बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, मैं भी उनके सामने बैठा था। आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनकी पीड़ा को मैं फील कर सकता था। एंग्विश होती है पीड़ा, मैं महसूस कर सकता था। द माइंड बॉइंट विथ थॉट्स दैट कैम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्पसेस, एक ऐसा मन जो विचारों से भरा हुआ था, लेकिन वे विचार बाहर आते थे जमे हुए वाक्यों के रूप में, मानो वे निर्जीव हों। लेखक यहाँ पर बताता है कि हॉकिंग का मन विचारों से भरा था, लेकिन उन्हें व्यक्त करना बहुत कठिन था। उनकी बातें कंप्यूटर के जरिए बहुत धीमी और कठिनाई से निकल रही थी, जैसे विचारों की जगह जमे हुए शब्द निकलते हों। बॉयंट क्या होता है? जोश से भरा हुआ। A lot of people, बहुत से लोग, seem to think that disabled people are chronically unhappy, कि विकलांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं। I said, मैंने कहा। I know, मैं जानता हूँ, मुझे खुद पता है। That's not true myself, कि यह सच नहीं है। Are you often laughing inside, क्या आप अंदर से अक्सर हंसते रहते हैं? यहाँ पर फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से कहते हैं कि लोग विकलांगों को हमेशा दुखी मानते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। वे हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या वे भीतर से खुश रहते हैं। अबाउट 3 minutes लेटर, लगभग 3 मिनट के बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग वैन पीपल पेट्रोनाइज मी। पेट्रोनाइज क्या होता है? दया दिखाना। तो जब मुझे लोग या मुझ पर लोग दया दिखाते हैं तो वो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग वैन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और क्या आपको बुरा लगता है जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके काम में बाधा डालता है? ऐसा कांगा ने पूछा हॉकिंग से। द आंसर फ्लैश्ड, और तुरंत जवाब आया, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड, और फिर उन्होंने मुस्कुराया। हिज वन वे स्माइल, जो कि एक तरफा मुस्कुराहट थी उनकी। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सीली, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, और मुझे बिना भावुक हुए लगा कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक को देख रहा हूँ। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, उनकी पहली झलक चौंकाने वाली थी। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वे किसी स्थिर तस्वीर जैसे लगते थे। एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल्स, क्योंकि जैसे पत्रिकाओं और अखबारों में उनकी तस्वीरें जीवित हो उठी हो। हॉकिंग बहुत कमज़ोर थे, लेकिन जीवित देखना किसी चमत्कार जैसा लगा हो कांगा को। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू ए स्लम्प, फिर आप देखते हैं कि सिर एक और झुका हुआ। टॉर्सो श्रंकन इनसाइड द पैल ब्लू शर्ट, हल्की नीली शर्ट में सिकुड़ा हुआ शरीर। द वेस्टेड लेग्स, कमज़ोर टांगे। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, और वे आँखें जो बिना बोले भी बहुत कुछ कहती हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, कुछ बहुत गहरा और ज़रूरी। हॉकिंग का शरीर काफ़ी कमज़ोर था, उनकी आंखों में एक गहरी चमक और दृढ़ इच्छा शक्ति झलकती थी। बिफोर यू, लाइक ए lantern whose walls are worn so thin, you glimpse only the light, inside is the incandescence of a man, आपके सामने जैसे एक लालटेन हो जिसकी दीवारें इतनी पतली हो कि आप अंदर ही रोशनी देख सकें, वैसी ही आंतरिक चमक उस व्यक्ति में थी। कौन कहता है? लेखक। द बॉडी ऑलमोस्ट इरिलीवेंट, शरीर जो लगभग अप्रासंगिक या फिर महत्वहीन हो गया हो। एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडो, केवल परछाइयों से बने एक खोल की तरह अस्तित्व में है। यह पंक्ति कहती है कि शरीर का बिल्कुल भी महत्व नहीं है, बस ये एक क्या है? खोल है, आवरण है, जो केवल छाया से बना लगता है। इसका मतलब है कि असली चीज़ शरीर नहीं बल्कि मन और विचार है। सो दैट इसलिए मैं नो बिलीवर इन इटर्नल सोल, जो अमर
आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। नो दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज। जानता हूँ कि हम में से हर व्यक्ति वास्तव में यही है। एवरीथिंग एल्स एन एसेसरीज। बाकी सब कुछ केवल एक सजावट है या भारी चीज़ है। वट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आपके अनुसार विकलांग होने की सबसे अच्छी बात क्या है? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। मैंने उनसे पहले पूछा था। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कुछ भी अच्छा है। हॉकिंग ने साफ कहा। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है, या फिर मैंने कहा कि आप यह ज़रूर जान पाते हैं कि दुनिया में कितनी दयालुता है, काइंडनेस है। यस ही सैड। हाँ, उन्होंने कहा। स्टीफन हॉकिंग ने हाँ कहा। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइज़र। यह उनके वॉइस सिंथेसाइज़र की एक कमी भी थी। दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सैड्स और टोन। क्योंकि वह एक मशीन थी जो केवल आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव या भाव नहीं दिखा सकती थी। कोई भावना या लहजा नहीं होता था उसका। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी। और मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने मुझ में कितने उत्साहपूर्वक सहमति जताई। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर। जब भी मैं अपनी कुर्सी पर ज़रा सा हिलता और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और अपनी कलाई मोड़कर घड़ी देखता। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं चाहता था कि हमारे मिलने के हर एक मिनट का पूरा उपयोग हो। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में बहुत राहत और उत्साह महसूस हुआ। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। उस समय यह बात बहुत छोटी लगने लगी कि मैं कभी चल नहीं सकता या खड़ा नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे लिए या फिर निश्चित रूप से दूसरों के लिए प्रेरणा है। डिड दैट थॉट हेल्प हिम। क्या यह विचार उन्हें मदद करता है? नो ही सेड। उन्होंने कहा। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। और मैंने सोचा कि ऐसा सवाल पूछना मेरी मूर्खता थी। व्हेन योर बॉडी इज क्लोस्ट्रोफोबिक रूम। जब आपका शरीर एक तंग कमरे जैसा हो जाता है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे। और उसकी दीवारें रोज़ रोज़ जैसे सिमटती जाती हों। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। तो बाहर के लोगों की प्रशंसा देखकर यह जाना बहुत मदद नहीं करता कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं। यहाँ पर हॉकिंग समझाते हैं कि शारीरिक सीमाओं में जीना कठिन है, दूसरों की तारीफ से दर्द कम नहीं होता। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल। क्या आप विकलांग लोगों को कोई भी सलाह दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। जो उनका जीवन बेहतर बना सके। दे शुड कंसंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। उन्हें उस काम पर ध्यान देना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। मेरा मानना है कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स जैसी चीज़ें समय की बर्बादी है। द हाफ आवर वॉज अप। आधा घंटा पूरा हो चुका था। आई थिंक आई अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग। मैंने कहा मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी परेशान कर दिया है, अनॉय कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए बोला। ग्रीनिंग क्या होता है? मुस्कुराना। थैंक यू फॉर। आपका धन्यवाद कि आपने। स्टे आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। उन्होंने कहा मैं ठहर गया, थोड़ी चाय पी लो, मैं तुम्हें बगीचे में दिखा सकता हूँ। द गार्डन वाज एज बिग एज ए पार्क। बगीचा पार्क जितना बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच। लेकिन स्टीफन हॉकिंग अपनी जो रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, जो मोटर वाली व्हील चेयर थी, उसने अपने पूरे बगीचे में घूम रहे थे। वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे। और मैं रास्ते से हटता जा रहा था ताकि उनसे टकरा ना जाऊं। वी कुडंट टॉक वेरी मच। हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मैड हिम साइलेंट। धूप की जो तेज चमक ने उन्हें चुप कर दिया था। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर।
और जो उनकी स्क्रीन पर लिखे अक्षर भी चमक में गायब हो रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम जाने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो वॉट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उन्हें ना तो चूम सकता था और ना ही रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधों को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और अपनी व्हीलचेयर को चलाते हुए गर्मियों की शाम में बाहर निकल गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मुझे लगा कि वह मुझे हाथ हिला रहे हैं। दो ही वॉज नॉट, जबकि वैसा नहीं कर रहे थे। वॉचिंग हिम, उन्हें देखते हुए, एन एम्बडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, जो मेरे शासी स्वरूप का प्रतीक है। द वन आई वॉज मूविंग टुवर्ड, वही व्यक्ति जिसकी ओर मैं हमेशा बढ़ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, जिस पर मैं इतने वर्षों से विश्वास करता आया था। अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वाज ओवर फॉर नाउ, और मुझे लगा कि मेरी यात्रा अब समाप्त हो गई है फ़िलहाल के लिए।